सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड 44 से उठता है, 47.50 पर जाता है, वापस से गिरता है 44 की रेंज पर। आज एक बार फिर से वापस आपके पास आया है 44 रुपीज का वही पुराना बेस। और ये बेस हम सितंबर मिड से लगातार डिस्कस करते हुए हैं 44 और 47.50। ये दोनों ही लेवल्स इतने क्रूशियल है कि आपको 2024 के अंदर भी 44 का लेवल कई बार देखने को मिला था, और 2025 में भी अगर आप देखोगे सितंबर में भी और अगस्त के आखिर के हफ्ते के अंदर भी 44 का बेस आपको बार बार दिखा, और अक्टूबर का फर्स्ट वीक आ चुका है और 44 एक बार फिर से आ चुका है। गिरावट के पीछे कुछ रीजन है। एक रीजन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वार मार्जिन। अभी वार मार्जिन की सिचुएशन क्या है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर NISM7 सर्टिफाइड। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। एक खबर आप लोगों ने सुनी होगी, पहले यहां पर देख लो। 17 सितंबर का ये वीडियो है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चार्ट पैटर्न क्यों जरूरी होते हैं। अगर आप ये सोचते हो भैया सिर्फ न्यूज पर काम कर लेंगे, तो भैया न्यूज तो बहुत पॉजिटिव आ रही है। न्यूज तो अडानी ग्रुप में भी बहुत पॉजिटिव आई, बट दो सेशन की तेजी लेने के बाद गिर ही गया ना अल्टीमेटली। तो चार्ट और न्यूज, जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ रखोगे, आप ही का ही भला है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो चार्ट में आपको यहां पर 17 सितंबर को भी 47.50 नजर आया था, जहां से आप लगातार बार बार फॉल ले रहे हो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पहले 2024 के अंदर भी यहां पर से ही आपको पहले भी फॉल देखने को मिला है। अब खबरों पे आते हैं। पहली खबर जो आपकी आई थी वीकेंड में, वो भैया SBI ने जो फ्रॉड टैग लगा रखा है ना, उस पर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। भैया SBI को सपोर्ट किया, और रिलायंस और आपके जो अनिल अंबानी थे, इन्होंने जो पिटीशन डाली थी कि भैया ये फ्रॉड टैग हटवाओ ऊपर से, उसको नहीं हटाया। लेकिन इसका इफेक्ट रिलायंस पावर पर पड़ेगा क्या भैया? तो इस पर हम पहले भी डिस्कशन कई बार कर चुके हैं। कंपनी लगभग 3 से 4 बार क्लेरिफिकेशन भी दे चुकी है कि भैया अनिल अंबानी के ऊपर जो भी चीजें चलती रहे उसका फाइनेंशियली या फिर मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही रिलायंस पावर पर, ना ही रिलायंस इंफ्रा पर। तो अगर नहीं पड़ेगा तो गिरावट क्यों आई? 47.50 के रिस्ट्रिक्शन से आई। अगली चीजें आते हैं, आपका एक पॉइंट आता है और कंपनी के ऊपर एक्सपोजर को लेकर के एलिगेशन लगाया गया है। भैया एक्सपोजर क्यों बढ़ाया गया उसको लेकर के एलिगेशन यहां पर लगाए, जिसके लिए लीगल रेमेडीज के लिए जाएगा रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। ऑल्दो रिलायंस पावर से जवाब मांगा गया कि रिलायंस इंफ्रा ने एक्सटेंडेड एक्सपोजर क्यों प्रोवाइड किया CLE प्राइवेट लिमिटेड को। कंपनी ने इस पर जवाब भी दिया। अब आगे लीगल रेमेडीज इस पर ली जाएंगी। तीसरा पॉइंट आपका आता है वार मार्जिन परसेंटेज, जो कि 100% को भी एक्सीड कर चुका है इन प्रीवियस 6 मंथ्स। हाई वार मार्जिन परसेंटेज जो भी 100% का होता है, वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। आपकी वॉलेटिलिटी हायर वार मार्जिन परसेंटेज पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो यह भी एक स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों बार बार आपको 47.50 से गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं और आने वाले सेशंस में आपकी क्या पॉसिबिलिटीज है? वॉल्यूम आपका आज के दिन 1 करोड़ का आया है, लेकिन डिलीवरी ज्यादा आई है। कल भी आपका वॉल्यूम 1 करोड़ था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है, बट डिलीवरी 61% थी। यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि चार्ट्स हमें कमिंग सेशन में क्या दिखा सकते हैं। तो समझे यहां पर। चलो जी शुरू करते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 41.6 का MFI, 41.9 का आपका RSI। एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं यहां पे, चार्ट पे आने से पहले क्वार्टरली नंबर्स। वैसे तो प्री एनालिसिस Q2 का यानी कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं नंबर्स में, इसका प्री एनालिसिस हम ऑलरेडी चैनल पर ले चुके हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना और वो वाला वीडियो जरूर देखना। कोशिश करूंगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोवाइड कर दिया जाए। Q2 का प्री एनालिसिस, पिछला क्वार्टर जो कंपनी का गया है ना, अगर हम कंपनी के नंबर्स देखते हैं, हमें क्या चाहिए? काफी सारे लोग आते हैं, कहते हैं भैया लॉन्ग टर्म के अंदर क्या करूं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि भैया आज लिया और बैठ गए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता, आपको कंपनी के नंबर्स पर जाना पड़ेगा। भैया कंपनी के नंबर्स क्या दिखा रहे हैं,
कंपनी के नंबर दिखा रहे हैं कि भैया पिछले कितने भी क्वार्टर उठा के देख लो, कंपनी ने सिर्फ 2 क्वार्टर अच्छे दिए हैं, सिर्फ 2 क्वार्टर। कंपनी का आपका जो मार्च क्वार्टर आया था ना, यहां पे मार्च क्वार्टर ये वाला, जहां पे कंपनी ने 126 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया था, ये क्वार्टर भी कंपनी का हम कह सकते थे कि कंपनी के 3 क्वार्टर बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन 3 में से मात्र 2 क्वार्टर कंपनी के अच्छे रहे। रीजन क्या है भैया, रीजन भी बताओ। रीजन ये है कि कंपनी का टैक्स परसेंटेज डिफर्ड रहा था यहां पे, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट 67 करोड़ था। तो अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे 50, 67 और 72, पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ये इंक्रीमेंटेशन इन प्रॉफिट कैसे आया है, कंपनी के अपनी खुद की रेवेन्यू से, कंपनी के खुद के रेवेन्यू। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 30% के पास में है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका, टैक्स परसेंटेज, सब चीजें एकदम क्लियर है। बट कंपनी का डेफर्ड टैक्स जैसे यहां पर आया मार्च क्वार्टर में, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े, उसके बाद बड़ा डिक्लाइन आया, क्योंकि वहां पर टैक्स डेफर्ड नहीं है। वहां कंपनी ने 45 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, तो यहां भी कंपनी का प्रॉफिट 44 करोड़ के आसपास आता अगर डेफर्ड टैक्स ना होता। तो ऐसे में कंपनी का अभी अगर हम देखें तो सिर्फ 1 क्वार्टर कंपनी ने अच्छा दिया है, बीच में एक गैप आया और फिर कंपनी ने अच्छा क्वार्टर दिया। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो कंपनी को ये डिफर्ड टैक्स कम करना पड़ेगा, और साथ में कंपनी को अपने प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ओपीएम और साथ में टैक्स परसेंटेज के बाद रखनी पड़ेगी, जो कि कॉमन चीज है। आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर इस पर कोई भी आपको क्वेरी है या फिर अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, लोग किसी चीज से सहमत नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, फिर गाली देने लग जाते कमेंट बॉक्स में कि भाई तेरे को पता नहीं है, तू पागल है, तू ये है। उन चीजों से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है भैया मैं गलत हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपने आराम से बता करके जाओ कि भैया ये चीज गलत है, अगली बार से ये पॉइंट मत बोलना इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम भी आपसे सीख जाएंगे। डिस्पाइट इसके कि वी आर NISM 7 सर्टिफाइड और एडवोकेट भी हैं, बट सिखाने और सीखने में कभी किसी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आते हैं आपके चार्ट पे। आपका चार्ट क्या बता रहा है, आपका चार्ट आपको बता रहा है कि रिसेंटली हम वापस 47.50 से टकरा करके नीचे गिर गए, हम वापस 44 पर आ रहे हैं। ये है 44 का आपका ट्रेंड, जहां से एक बार 2 बार आप रिकवर हो चुके हो। आज की टेल ऊपर की सेल को इंडिकेट करती है। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी परसेंटेज। यहां पर देखो सब चीजें आपके फेवर में हैं, तो क्या हमें 44 से वापस बूस्ट अप देखने को मिलेगा, और मिल सकता है तो कितना, यहां पर समझते हैं। हमें क्या पॉसिबली कल देखने को मिल सकता है, क्या हमें कल के सेशन में कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है, जहां पे नीचे की टेल लंबी होगी, जो बायर को इंडिकेट करेगी, 44 पर हिट करेगी। तो भैया आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 44 पर वापस से रिवर्सल ले। वो कैसे मिलेगा, यहां पर जितने बायर आपके पास आते हैं, कॉमन सेंस ही बात है, लेकिन इतना कॉमन नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। कॉमन सेंस भी इतना कॉमन नहीं होता स्टॉक मार्केट में। कॉमन सेंस के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग लगाने के लिए स्क्रीन पर आते हैं। ये है आपका 44, ये है आपका 44। आज की कैंडल आपकी कहां पर गई, 47.50 भी कर लेते हैं। ये है आपका 47.50, ठीक है। ये 2 लेवल्स आपके पास में आते हैं। आप यहां से लगातार गिरते हुए आए हो, आज की कैंडल यहां कहीं है 44 की रेंज में, बट एग्जैक्ट 44 पर नहीं आई है, ठीक है। जिसमें ऊपर की टेल लंबी आज भी सेल को इंडिकेट कर रही है। ये कंडीशन आज की दिन आपकी है। हमें चाहिए भैया कल के सेशन में कुछ इस तरह की कंडीशन, जो कि 44 पे एग्जैक्ट हिट करती हुई देखने को मिले, एग्जैक्ट 44 पे हिट करती देखने को मिले। और नीचे की टेल आपको लंबी चाहिए, जहां पर आपके पास बायर हो। ये पोजीशन अगर आपकी बनती है तो यस, आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो, लेकिन क्या आप वापस 47.50 पर जाओगे? इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा 44.80। बीच में एक और रिस्ट्रिक्शन बन चुका है 44 से 47.50 के बीच में, वो है 44.80। 44.80
80। तो भैया एक ही लेवल से आपको बार बार रिवर्सल तो मिले हैं, बट इस बार क्या सिमिलर रिवर्सल मिल पाएगा, इसके लिए आपका हर्डल 44.80 का बनता है। तो भैया अभी हमारी नजर 44 पर रहनी चाहिए। अगर आपकी कैंडल्स में इस तरह की पोजीशन आती है जहां पर नीचे की टेल लंबी होगी जो कि बायर को इंडिकेट करते हैं और आपको पुश मिलता है, तो आपकी नजर 44.80 पर रहेगी। वहां कैंडल की फॉर्मेशन क्या आती है, तो उसके हिसाब से आप 47.40 47.50 पर आओगे, या पर रिजेक्शन खा के आप और भी ज्यादा गिरावट पर चले जाओगे। अभी न्यूज क्या है आपके रिलायंस पावर को लेकर के, पॉजिटिविटी ज्यादा नजर नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी इतनी नहीं है, लेकिन चार्ट पैटर्न पर जब आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को रखोगे तब आपके पास सही पॉसिबिलिटीज निकल करके आती हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।